Welcome to my unique classes. If you like my channel, then subscribe. Thank you. My name is Kuldeep Sondhia and my classes name is Unique Classes. Also my channel name is Unique Classes and आपको एक और नाम से सर्च कर सकते हैं कुलदीप संध्या। अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरे द्वारा दिए गए इन्फॉर्मेशंस अच्छे लगे तो आप सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ठीक है। तो हम अपने यूनिक क्लासेस में अभी स्टार्टिंग चैप्टर पढ़ के रखे हैं। हमने चैप्टर लेके रखा है ड्रेनेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? ड्रेनेज पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ड्रेनेज में हम कुछ रिवर्स पढ़ रहे थे, तो रिवर सिस्टम हम पढ़ रहे थे और रिवर सिस्टम में मैंने पेनिनसुलर रिवर्स की बात कर रही थी। कौन बात कह रहे थे? पेनिनसुलर रीजन की रिवर की बात हो रही है ना। सो माइंड पे कॉन्सर्न करेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ ड्रेनेज की, और ड्रेनेज में मैं रिवर सिस्टम पढ़ा रहा था और रिवर सिस्टम में मैंने पेनिनसुलर रीजन की रिवर्स को अपने इस चैप्टर में लेके रखा है, ठीक है ना। तो पेनिनसुलर रीजन्स की रिवर्स भी मैंने कुछ करा भी दी थी मेरी कुछ पुरानी मतलब पिछली वीडियोस में है। जैसे कि मैंने नर्मदा के बारे में बता के रखा है, तो मैं आज स्टार्ट करूंगा अपनी एक और मेजर रिवर के साथ, ठीक है। उस मेजर रिवर का नाम है गोदावरी। क्या नाम है? गोदावरी, ठीक है। आज मैं आपको रिवर गोदावरी के बारे में हर चीज़ें जो भी इससे जुड़े फैक्ट्स सब क्लियर कर दूंगा। मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि हर वो चीज़ें क्लियर हो जाए जो मेन कभी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम पे आती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं गोदावरी रिवर के बारे में जानना, ठीक है। तो गोदावरी रिवर, सो इट इज एन ए लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर। ये क्या है? लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है। पेनिनसुलर साइड की जो रिवर होती है, ठीक, लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, ठीक है। पेनिनसुलर का मतलब तो आप लोग जानते हैं, यहाँ से जो नदियाँ बहती हैं ये हमारी क्या कहलाती है? पेनिनसुलर रिवर कहलाती है। तो ये जो गोदावरी है वो हमारी पेनिनसुलर रीजन के सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और कितने इसकी लेंथ कितनी है? 1500 किलोमीटर है। कितनी है? 1500 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली इसकी लेंथ है, ठीक है ना। ये पेनिनसुलर रीजन की लार्जेस्ट रिवर है और इसे ये क्या है? 1500 किलोमीटर के साथ इसकी टोटल लेंथ है। कितनी लेंथ है? टोटल लेंथ इसकी 1500 किलोमीटर है, ठीक है। और गोदावरी को हम क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा कहते हैं। याद रखेंगे, गोदावरी को हम एक और नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। रिमेम्बर रखेंगे, इसे क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट रिवर कहते हैं पेनिनसुलर रीजन की। इसकी लेंथ कितनी होती है? 1500 किलोमीटर होती है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा भी कहते हैं। सो इसे एक और चीज हम याद रखेंगे, इसे सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर गंगा कहते हैं। गंगा के बाद अगर कोई रिवर लार्जेस्ट है तो वो कौन सी रिवर है? गोदावरी रिवर है, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं गोदावरी रिवर के बारे में। गोदावरी का सोर्स क्या है, इसके ट्रिब्यूटरीज क्या है, ठीक है ना। इसके प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, मेजर इसका वर्क क्या है, एवरीथिंग क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ये जो इसकी पहले मैं क्लियर कर देता हूँ स्टेट्स, क्या कर देता हूँ? स्टेट के बारे में बता देता हूँ, ये कौन कौन से स्टेट से मूव ऑन है, ठीक है ना। ये अपनी महाराष्ट्र से, कहाँ से स्टार्ट होती है? महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है, फिर एमपी आती है, एमपी मीन्स मध्य प्रदेश, फिर अपनी उड़ीसा जाती है और उड़ीसा के बाद आती है आंध्र प्रदेश। कहाँ आती है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो रिमेम्बर रखेंगे, ये हमारी कहाँ जाती है? महाराष्ट्र से स्टार्ट होती है, मध्य प्रदेश आती है, मध्य प्रदेश से उड़ीसा और उड़ीसा से आंध्र प्रदेश। ये 4 स्टेट्स हैं जिनमें से क्या होते हैं? गोदावरी रिवर्स फ्लो होती है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं इसका सोर्स ऑफ पॉइंट्स से क्लियर करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट इसकी क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन है, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये जो रिवर है ये ब्रह्मगिरी ब्रह्मकेश्वर एक पॉइंट है, ठीक है। ब्रह्मकेश्वर एक पॉइंट है, ठीक है, एक जगह है, ठीक है। वहां पे ये ब्रह्मकेश्वर कहाँ? ब्रह्मगिरी माउंटेन्स में है, ठीक है। ज्यादातर नदियों की जो सोर्स पॉइंट रहता है वो क्या रहता है? माउंटेन्स के बीच में ही कोई ऐसा स्थान होता है, ऐसी जगह होती है जहां से वो क्या होता है? नदियां बहना स्टार्ट होती है, ठीक है ना। ये ब्रह्मगिरी माउंटेन्स, और ये ब्रह्मगिरी माउंटेन्स कहाँ है? नासिक में है। कहाँ है? नासिक में। और ये नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र पे है। याद रखेंगे, ठीक है, कि होता क्या है कि हम रिवर की बात कर रहे हैं। तो रिवर में हम गोदावरी रिवर क्या होती है? ब्रह्मगिरी माउंटेन्स में एक ब्रह्मकेश्वर पॉइंट है। ये ब्रह्मगिरी माउंटेन्स का है नासिक में, और नासिक का है
महाराष्ट्र में, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह के बारे में, ठीक है ना। तो ट्रिब्यूटरीज क्या है, ट्रिब्यूटरीज मतलब कि सहायक नदियाँ मैंने बता के रखी हैं, ऐसी नदियाँ जो किसी छोटी छोटी नदियाँ मिलकर कोई बड़ी नदियाँ बनाती हैं। जो छोटी नदियाँ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। याद रखिए क्वेश्चन पॉइंट हमारा रहेगा कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, कि छोटी छोटी नदियों से जो रहती हैं सहायक नदियाँ, मतलब कि उसके बड़ी बड़ी नदियाँ रहती हैं। कोई मेजर नदी है, मेजर नदी में कई सारी उसकी क्या होती हैं, शाखाएं होती हैं, कई सारी उसकी क्या होती हैं कि रिवर्स को मिलकर एक बड़ी रिवर बनाने के लिए कई सारी शाखाएं जुड़ी रहती हैं। उन शाखाओं को हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। तो इसके हम कुछ लेफ्ट राइट ट्रिब्यूटरीज को कॉन्सन कर लेते हैं, ठीक है। मेजर ट्रिब्यूटरीज के हम कॉन्सन की बात करेंगे, जैसे कि, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर लिखूं प्राणहिता, क्या लिख दूं, प्राणहिता। प्राणहिता एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी की। दूसरी ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है इंद्रावती, ठीक, इंद्रावती। तीसरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है सबरी, और फोर्थ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है सेलेरो, और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है किन्नरसोनी, मन्नेर, मंजीरा, और सारी ट्रिब्यूटरीज है वर्धा। जो ज्यादातर एग्जाम में आती है इनको हम डिसाइड कर देंगे, वेनगंगा। सो ये ट्रिब्यूटरीज ऐसी हैं जो ज्यादातर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जिससे जुड़ी हुई ट्रिब्यूटरीज, तो देखिए हम इसके बारे में गोदावरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गोदावरी से जुड़ी जो ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी हैं, प्राणहिता है, इंद्रावती है, सबरी है, शैलेरो है, वेनगंगा है, किन्नरसोनी है, मन्नेर है, मंजीरा है, और वर्धा है, ठीक है ना। इसको हम एकदम बेहतरीन से, एकदम अच्छे तरीके से इसको अपने माइंड पे सेट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर यही आता है कि गोदावरी की इसकी ट्रिब्यूटरीज। कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है इंद्रावती किस नदी की ट्रिब्यूटरीज है ना, इंद्रावती इज ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो जब क्वेश्चन ऐसा आता है तो हमें डिसाइड रहना चाहिए कि हमने पढ़ के रखा है कि ये जो ट्रिब्यूटरीज है वो गोदावरी के, ठीक है ना। इसी तरह हर एक ट्रिब्यूटरीज को हम अपने माइंड पे फीड करेंगे। अगर क्वेश्चन जो रिवर से बनता है तो उसमें बने हुए प्रोजेक्ट से बनता है, या फिर उसके ट्रिब्यूटरी से बनता है, या फिर उसके सोर्स पॉइंट से बनता है, उसके लेंथ से बनता है। तो हर एक फैक्ट को मैं क्लियर करते चल रहा हूँ, और उन फैक्टों को आपको एकदम माइंड पे सेट टू बाई सेट एक एक चीज को फीड करके रखना। कोई ऐसा फैक्ट पॉइंट ना रहे जो हमारे माइंड से आउट हो। मतलब अगर क्वेश्चन में आ गया, पेपर में आ गया, हमारे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एसएससी, यूपीएससी, एनीवेयर, कहीं भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनमें अगर गोदावरी रिवर सिस्टम है तो रिवर सिस्टम में ये गोदावरी एक मेजर पोर्शन है। उस मेजर पोर्शन को आपको अच्छे से एक फीड माइंड पे बैठा के रखना पड़ेगा। देखिए हम किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अगर हम कोई टॉपिक लेते हैं तो उस टॉपिक में एक एक फैक्ट जो है, या फिर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हैं, तो उन क्वेश्चन से जुड़े, उन चीजों से जुड़े जो भी फैक्ट हमारे उस सब्जेक्ट से है, उस विषय से, जो विषय हम पढ़ रहे हैं, या फिर उस टॉपिक से है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हर एक टॉपिक को क्लियर करें, ठीक है ना। तो हमें अगर हर एक टॉपिक को क्लियर करना है, तो जैसे आज मैं गोदावरी क्लियर कर रहा हूँ, तो गोदावरी में क्या कैसा उसका नाम है, किसको कैसे किस किस नाम से जाना जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसकी रिवर्स कौन सी है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, इसका सोर्स क्या, मैं हर एक चीज क्लियर कर रहा हूँ। तो इसे आप लोगों को माइंड में फिटली याद करना है, ठीक है ना। सो अपनी ट्रिब्यूटरीज हो गई। ट्रिब्यूटरीज को एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ। ट्रिब्यूटरीज प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, शैलेरो, वेनगंगा, किन्नरसोनी, मन्नेर, मंजरा एंड वर्धा, ठीक है ना। डिसाइड कर लिए, है ना, माइंड पे फीड हो गया। आगे चीज पढ़ते हैं, इस पे बने प्रोजेक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो एग्जाम में ज्यादातर मैंने क्वेश्चंस अगर मैंने देखे हैं तो ये एग्जाम पे आते रहते हैं क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम लेवल के हैं, ठीक है ना। तो पहला को अगर आता है फिर क्वेश्चंस, तो जैक वैली डैम, ठीक है। ये जैक वैली डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है, और ये ज्यादातर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि ये किस रिवर के ऊपर बना हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि जिस रिवर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मतलब गोदावरी नदी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है, गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट डैम है, कौन सा है, निजाम सागर डैम। कौन सा है, निजाम सागर डैम, ठीक है। ये निजाम सागर डैम भी हमारा गोदावरी नदी के ऊपर बना हुआ है। किस नदी के ऊपर बना हुआ है, गोदावरी नदी के ऊपर बना है। कॉन्सेप्ट हम क्लियर करके रखेंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो क्या हो कि हमसे छूट जाए, ठीक है ना। एक बार रिवाइज पोर्शन करते हैं कि हम पढ़ रहे हैं गोदावरी रिवर के बारे में। गोदावरी रिवर हमारी पेनिनसुलर रिवर की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। गोदावरी रिवर की लेंथ कितनी है, 1500 किलोमीटर है। गोदावरी रिवर को हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं।
गोदावरी रिवर सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर गंगा कहलाती है। गोदावरी रिवर का जो सोर्स पॉइंट है वो ब्रह्मकेश्वर है, वो भी कहाँ है, ब्रह्मगिरी माउंटेन्स है। ब्रह्मगिरी माउंटेन्स कहाँ है, नासिक में, महाराष्ट्र में। ठीक है, इससे जुड़ी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, प्रणहिता है, इंद्रावती है, शबरी है, शैलेरो है, किन्नरसोनी है, मन्नेर है, मंजिरा है, वेनगंगा है, वर्धा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। इसके बाद मैंने बताया कि कौन कौन से स्टेट से फ्लो होती है, महाराष्ट्र से, एमपी से, उड़ीसा से एंड आंध्र प्रदेश से। इसमें बने प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, जैकवादी डैम है और कौन सा है, निजाम सागर डैम है। सो इतने ही फैक्ट्स, ज्यादातर मैंने क्वेश्चंस देखे हैं जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे तो इन्हीं में से आते थे, तो आपको ये फैक्ट्स रिमेंबर रखना पड़ेगा और आप एक अच्छे आप नोट्स बना लीजिए और नोट्स में हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप लिखिए, कोई भी ऐसा चीज छूटने ना पाए आपसे, है ना। एग्जाम एक बार मौका मिलता है, अगर उस एग्जाम पे हम जो चीज पढ़े अगर वो चीज हमसे नहीं बनती तो फिर इट जस्ट यूजलेस ऑफ टाइम इन दीज टॉपिक्स, है ना। मतलब हम इन टॉपिक्स में अपना क्या टाइम वेस्ट कर गए। अगर वो क्वेश्चन आ गया पेपर में इन टॉपिकों से, अगर हमसे इन टॉपिकों से क्वेश्चंस पे नहीं बना तो फिर क्या मतलब हमारे इस टॉपिक का पढ़ने का, है ना। तो हमें हर एक चीज को क्लियर करके रखना। अगर मैं कोई चीज इंक्लूड नहीं कर पा रहा तो वो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं उन चीजों को क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा, है ना। थैंक यू। तो नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, कृष्णा पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।